Hello dear friends, this is Mehraj Mir from Side Academy for CS. I welcome all of you to the series of Python. तो पाइथन में ऑलरेडी हमने बहुत सारे कंसेप्ट जो क्लियर किए हुए हैं लाइक आर्किटेक्चर ऑफ ए पाइथन, देन वी टॉक अबाउट मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस दैट्स कॉल्ड प्रिंट एंड इनपुट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके वहां से चेकआउट कर सकते हो, या प्लेलिस्ट एक ऑलरेडी क्रिएट हुई है मेरे चैनल पे फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट यूजिंग पाइथन, तो आप उसको भी चेक कर सकते हो क्योंकि आपको आर्किटेक्चर समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज क्या टॉपिक रहेगा इस वीडियो में जो कि मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट देयर इज ए कमेंट कि कमेंट किस तरीके से किया जाता है हमारे पाइथन में। देन वी टॉक अबाउट डेटा कि डेटा किस प्रकार का होता है हमारे पाइथन में। तो यह है आज का हमारा एजेंडा, आज का हमारा टॉपिक। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने पीसी स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि इन चीजों को किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है और इन चीजों को किस तरीके से हम क्लियर करते हैं अपने पाइथन प्रोग्राम में। तो चलिए पहले कमेंट्स को क्लियर कर देते हैं। कमेंट्स होते क्या है? कमेंट्स इस चीज को बोला जाता है जब आप किसी लाइन को नॉन एग्जीक्यूटेबल बनाना चाहते हो, उसको आप स्किप करवाना चाहते हो कंपाइलर से ताकि ये एग्जीक्यूट ना हो। सिंपली ये हमारी इंफॉर्मेशन के लिए जरूरत लगे कि हमने एक्चुअल में किया क्या, बट वो एक्चुअल में एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए। तो उस टाइम कमेंट्स का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। से फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई कोड लिया x=5 और आप यहाँ पर कुछ लिखना चाहते हो इसके रिलेटेड, ताकि जब भी आप कोड ओपन करो आपको ये चीज समझ में आ जाए मैंने लिखा क्या, यहाँ पे मैंने एक्चुअल में मेंशन क्या करने की कोशिश की। और जो ये कोड आप कमेंट्स में रैप कर देते हो, इसको हम बोलते हैं कि नॉन एग्जीक्यूटेबल पार्ट ऑफ आवर कोड, जो कि एग्जीक्यूट एक्चुअल में नहीं होता है। तो यहां पर दो तरीके की कमेंट होते हैं, एक तो हम बोलते हैं सिंगल लाइन कमेंट और दूसरा होता है हमारा मल्टी लाइन कमेंट। अब सिंगल लाइन कमेंट किसको हम बोलते हैं? से फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर एक सिंपल से एक लाइन लिखूं, साइड एकेडमी फॉर सीएस, ये मेरा एक फॉर एग्जाम्पल एक स्निप्ट है, कोड है। से फॉर एग्जाम्पल ये एक पार्ट ऑफ कोड है मेरा। अब मैं चाहता हूं कि ये एग्जीक्यूट ना हो बट ये एक सिंगल लाइन है, तो इसको कैसे कमेंट करते हैं सिंगल लाइन को? वी यूज सिंपली हैश। हैश इज बीन यूज्ड टू अचीव सिंगल लाइन कमेंट इन ए गिवन प्रोग्राम, इन ए गिवन कोड, ताकि ये लाइन जो है वो एग्जीक्यूट ना हो। ये मेरी सिंपल सी इंफॉर्मेशन बनती है ताकि जब भी मैं कोड ओपन करूं मुझे समझ में आ जाए मैंने एक्चुअल में किया क्या। और मल्टी लाइन कमेंट को कहते हैं ट्राई स्ट्रिंग कोट रैप। अब रैप का क्या मतलब? रैप होता है कंटेनर एक्चुअल में क्रिएट करना ताकि हम कुछ रखेंगे उसमें। अब ट्राई स्ट्रिंग रैप क्या होता है? ट्राई स्ट्रिंग रैप ये होता है कि हम सिंपली ट्राई स्ट्रिंग कोट्स लेते हैं यहाँ पे स्ट्रिंग कोट्स, तो वो सिंगल भी हो सकते हैं वो डबल भी हो सकते हैं। चलो मैं आपको एक एग्जांपल के तरीके से समझा देता हूँ। तो अगर मेरे पास साइड एकेडमी फॉर CS, अब ये मल्टी लाइन हुआ, तो ट्राई स्ट्रिंग कोट्स क्या कहते हैं? ट्राई स्ट्रिंग कोट्स कहते हैं स्टार्टिंग में एक स्ट्रिंग कोट आप एडअप करो और लास्ट पे आप स्ट्रिंग कोट एडअप करो। आप ये देख सकते हो यहाँ पे ट्राई है, यहाँ पे भी ट्राई है, और जितना भी डेटा है वो इसी ट्राई स्ट्रिंग कोट में रैप हुआ होता है और ये भी नॉन एग्जीक्यूटेबल बना जाता है। देन वी टॉक अबाउट वन मोर ऑल्टरनेटिव ऑप्शन। अगर आपको ये चीज डालने में दिक्कत आ रही है तो आप सिंगल कोट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। क्लियर? इसको भी कहते हैं ट्राई कोट रैप। क्लियर? आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब चाहे मल्टी लाइन हो या सिंगल लाइन हो, एग्जीक्यूट तो इसको होना ही नहीं है क्योंकि ये नॉन एग्जीक्यूटेबल बन जाता है। अब बहुत सारे इस कंफ्यूजन में है कि ये एब्स्ट्रैक्ट रहता है किससे? कंपाइलर से। एब्स्ट्रैक्ट नहीं रहता है, रादर कंपाइलर को इसके बारे में अच्छे से पता होता है। जब हैश आए तो उसको ये चीज पता होता है कि नहीं मुझे ये चीज नो एग्जीक्यूट ही नहीं करनी है। जब इसको ट्राई ये चीज आए तो इसको ये लास्ट पे चेक करना पड़ता है कि लास्ट पे है या नहीं। जहां पर इसको ये मैच हो जाए ना तो समझ लेना तब तक कमेंटेड रहेगा ये। जब हम हैश सिंगल लाइन इस्तेमाल कर देते हैं हैश, तो वहां पर कंपाइलर लास्ट पे चेक नहीं करता है। बट जब हम इसका यूज करते हैं ट्राई स्ट्रिंग कोट्स का यूज करते हैं तो इसको लास्ट चेक करना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि लास्ट पे अगर नहीं दिया होता है इसने तो वहां पर जनरली एक एरर आ जाता है, सिंटेक्स एरर आ जाता है। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। देन वी टॉक अबाउट डेटा एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट वेरिएबल्स, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लुक ऑन डेटा। से डेटा क्या होता है? डेटा हमारे होते हैं फैक्ट्स और फिगर, बट रा, नए, जिनसे हम कुछ प्रोसेस करके कोई चीज बनाए।
अगर मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लूँगा, एग्जाम्पल है कि अगर आपके पास एक सिंपल सा एक वुड टुकड़ा है, वुड का एक टुकड़ा है, से फॉर एग्जाम्पल, अब आपको चाहिए कि आपको एक चेयर बनानी है इससे। अब आप क्या करोगे, आप इसको प्रोसेस करोगे, मतलब बहुत सारा कुछ यहाँ से वेस्ट भी हो जाएगा। देन आफ्टर प्रोसेसिंग एक चेयर आती है। यहाँ पे चेयर के रिलेटेड हम बहुत सारी चीज़ें डिड्यूस कर सकते हैं, बट ये एज अ वुड है, इसके रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, बिकॉज ये रॉ है, रॉ को ही हम प्रोसेस करके कोई इन्फॉर्मेशन क्रिएट कर देते हैं। तो डेटा हम इसी चीज़ को कहते हैं रॉ फैक्ट्स और फिगर, जिनसे हम कोई एक्चुअल में डिसीजन नहीं ले सकते हैं। बट ये चीज़ हमें ज़रूर लगता है ऑपरेशन के लिए। देखिए हमने एक चेयर बनाई ना यहाँ पे, ये तो एक ऑपरेशन हुआ, इससे हम प्रोसेस किया, ये तो एक ऑपरेशन हुआ। किस पे ऑपरेशन हुआ, हमारे डेटा पे ऑपरेशन हुआ, देन बना क्या, चेयर, इसके रिलेटेड कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन होगी ही होगी। तो क्लियर, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। तो यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है हमारा, अगर हम ये कहेंगे कि डेटा इज पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, कहना गलत नहीं होगा, बट दिस इज सुटेबल फॉर प्रोग्रामिंग। क्योंकि जब हम x इज इक्वल टू 25 लिखते हैं, ये 25 क्या है, ये 25 डेटा है, और x में x क्या है, x एक वेरिएबल है जो इसको होल्ड कर देता है। तो कोई ना कोई इंफॉर्मेशन है यहाँ पे कि x एक वेरिएबल है जो कि होल्ड करता है 25। अगर हम यहाँ पे 25 लिखते हैं तो इसकी तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं बनती। अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करेंगे तो डेटा हम कह सकते हैं पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, लेकिन जब हम डेटा बेस की बात करते हैं तब हम डेटा को डेटा ही मानते हैं और इंफॉर्मेशन को इंफॉर्मेशन ही मानते हैं। डेटा को अब थोड़ा बहुत और जानने की कोशिश करेंगे। ये जो डेटा होता है ना, डेटा इज बीन यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग सम टास्क्स, परफॉर्मिंग सम टास्क्स। अब मेरा टास्क क्या है यहाँ पे, से फॉर एग्जांपल मुझे करना है प्रिंट एड ऑफ टू नंबर्स। अब दो नंबर तो मुझे चाहिए, वो तो एक डेटा है, से फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 3, ये तो मेरा एक डेटा है ना। अब z में लिखता हूँ x प्लस वाई, जो कि आया मेरा 5, ये भी तो एक डेटा है। तो कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए, कोई टास्क अकम्प्लिश करने के लिए मुझे डेटा बहुत ही ज़रूरी होता है। क्लियर? नाउ वी विल टॉक अबाउट वेराइटीज ऑफ डेटा। अब कितने प्रकार का डेटा होता है हमारे पास, कितनी वेराइटीज होती हैं हमारे पास। अगर मैं यहाँ पे ये लिखूं कि x इज इक्वल 29, एज इज इक्वल 24, से फॉर एग्जांपल रोल नंबर इज इक्वल टू 12, तो इस चीज को हम कहते हैं इंटीजर। इंटीजर डेटा उस डेटा को कहते हैं जहां पर हम खाली एक से लेके इन्फिनिटी तक डिफाइन करते हैं, इवन कभी कभार जीरो भी इसमें लेते हैं, बट ना तो उसमें कोई कैरेक्टर होना चाहिए ए कमा बी कमा सी, ना ही उसमें कोई डिसिमल होना चाहिए। ये गलत होगा, फिर इसको हम इंटीजर नहीं बोलते हैं। क्लियर? Now we will talk about one more category of data, or we can say one more variety of data। से पहले एक एग्जांपल लेते हैं, से फॉर एग्जांपल हाइट इज इक्वल टू 5.3, मैं यहाँ पर बोलता हूँ वेट is equal to 62.5, then I will say here say for example CGPA, then I will say here 8.9। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा होता है रियल डेटा। और अगर आप इसको फ्लोट कह सकते हो तो कहना गलत नहीं होगा, फ्लोटिंग डेटा भी इसको कह सकते हो। फ्लोटिंग डेटा का ये मतलब है कि जो भी आप डेटा किसी वेरिएबल में सेव करना चाहते हो वो डिसिमल में होना चाहिए, वो पॉइंट्स में होना चाहिए। अगर आप ये भी लिखते हो तो ये भी डिसिमल है, भले ही ये 8 ही देगा वहां से, भले ही ये 8 ही डिपेक्ट करता है, बट 8 ये होता है 8.0, इसको कहते हैं 8.0। जब आया तो बाय डिफॉल्ट रियल की तरफ चला जाएगा। आई होप ये वैरायटी आपको समझ में आई होगी। देन वी विल टॉक ऑन लास्ट वैरायटी। अगर मैं यहाँ पे लिखूं नेम इज इक्वल टू महराज, अब ये क्लियर है कि सही है कि गलत है? ये गलत है क्योंकि मैंने यहाँ पे कोट्स मेंशन नहीं किए। देन आई विल से हियर ओके एज इज इक्वल 24, मैं यहाँ पर इसको ऐसे कर देता हूँ। देन मैं यहाँ पे लिखता हूँ, से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्ट्रीम MCA, और मैं इसको कोट्स में बंद कर देता हूँ।
चाहे सिंगल कोट्स हो या डबल कोट्स हो, वो तो स्ट्रिंग ही डिपेक्ट करेगा। अब इसको हम कहते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग डेटा, स्ट्रिंग डेटा का ये मतलब है कि कोई भी डेटा वो अगर रैप हो, या तो वो रैप हो इससे या फिर इससे, वो एज ए स्ट्रिंग माना जाएगा। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। फिर हम बाद में इन्हीं डेटा पे ऑपरेशन कर देते हैं, चाहे इंट हो, फ्लोट हो, स्ट्रिंग हो। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में अच्छे से आई होगी। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट लेवल कॉन्सेप्ट्स। एंड वन मोर थिंग दैट आई वांट टू क्लियर राइट हियर, प्लीज एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो and share with your friends so that they will learn Python in easy way. Thank you. Have a nice day to all of you.